हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जेन ज़ी लर्नर्स। मैं हूँ जारिका। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ट्रायल बैलेंस के दो कॉन्सेप्ट। एक तो है कि जब ट्रायल बैलेंस में कुछ गलती हो हम उसको सही करेंगे। दूसरा है कि जब कोई हेड या कोई आइटम मिस हो हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए हम पहले करते हैं जब ट्रायल बैलेंस को सही करना होता है। तो इसके लिए पहले देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या प्रोवाइडेड है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, फिक्स एसेट, ओपनिंग स्टॉक, एक्सपेंस, सेल्स, कैपिटल। परचेजेस तो हमें प्रोवाइडेड नहीं है, तो हम इस केस में पहले परचेजेस को फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक दिया है तो इसका एक फार्मूला होता है, वो हम वर्किंग नोट में कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिए हैं, ओपनिंग भी दिया है, क्लोजिंग भी, परचेज निकल जाएगा यहाँ से। अगर आपको एक भी चीज़ ना दी हो, मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक ना दिया हो, ये तीनों दिए हो, तो आप उसमें भी ये फॉर्मूला लेकर लगा सकते हो उसको फाइंड आउट करने के लिए। चलिए पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स लिखती हूँ, 1,50,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 60,000 है, प्लस परचेजेस को पी लिख लेती हूँ, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? 40,000 है। अब इसमें से इसको माइनस किया, कितना आया? 20,000। 20,000 इधर आकर क्या हो जाएगा? इधर प्लस हो रहा है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। 1,50,000 में से अगर 20,000 को माइनस करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा? 1,30,000। ये आ गई हमारी परचेजेस की वैल्यू। सबसे पहले डालेंगे परचेजेस की जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो परचेजेस। ठीक है, कितने अमाउंट है? परचेजेस डेबिट डलता है 1,30,000। आगे क्या दिया है? क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में हम नहीं डालते। डेटर्स डेबिट होते हैं, लिख लीजिए। डेटर्स कितनी अमाउंट दी है? हमको दी है 60,000। अगला क्या दिया है? क्रेडिटर्स क्रेडिट होते हैं। कितना अमाउंट दिया है क्रेडिटर्स का? 30,000 दिया है, तो यहाँ पर डाल लूँगी। अगला क्या है? फिक्स्ड एसेट भी डेबिट होते हैं। $50,000 डेबिट में डाल दिया। आगे क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक भी हम डेबिट डालते हैं। कितनी अमाउंट का है? 60,000, यहाँ पर डाल लिया डेबिट में। आगे क्या दिए है? एक्सपेंस भी हमारे डेबिट ही होते हैं। कितनी अमाउंट के साथ? 20,000। आगे है सेल्स हम क्रेडिट करते हैं। 20,000 की सेल्स हैं, नहीं 2 लाख की सेल्स हैं, क्रेडिट कर दी। कैपिटल भी क्रेडिट करते हैं क्योंकि हमारी लाइबिलिटी होती है। 90,000 आ गया। सभी हमने डाल ली। अब इनका करती हूँ टोटल। यहाँ पर टोटल लिख लो। टोटल करने के लिए मैं कैलकुलेटर उठाती हूँ। 1,30,000, 60,000, 50,000, 60,000, 20,000, कितना बन गया? 3,20,000। अब उस साइड का भी चेक कर लेते हैं, टोटल कितना है? 30,000, 2 लाख प्लस 90,000, 3,20,000। दोनों का बैलेंस इसका बैलेंस हो गया हमारा मैच। ये हमारा हो गया फिनिश। अगला हमारा है कि मिसिंग आइटम को फाइंड आउट करिए। जब आपको एग्ज़ाम में या फिर बुक में ऐसा कोई सम दिया हो जिसमें लिखा होगी फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस फाइंड आउट मिसिंग आइटम, तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपके सम में सेल्स परचेजेस दोनों प्रोवाइडेड हैं। अगर तो दोनों प्रोवाइडेड हैं तो आपको देखना है कि आपको सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न प्रोवाइडेड है या नहीं। अब हम देखते हैं हमारे सम में क्या दिया है। हमारे सम में
सेल्स दी है, रिटर्न आउटवर्ड दी है, बट परचेज तो दी नहीं। तो हम बैलेंस जब भी करेंगे, इसका बैलेंस जब हम करेंगे तो परचेजेस में डालेंगे। चलिए मैं आपको कर साथ बताती हूँ। सबसे पहला कौन सा है, कैश है। कितनी अमाउंट का है, 10,000। कैश क्या होता है, हमारा डेबिट होता है। नेक्स्ट क्या है, डेटर्स हैं, सन्ड्री डेटर्स, ये भी हमारे डेबिट होते हैं, 21,600। अगला क्या है, सैलरीज एंड वेजेस, ये हमारी दी हुई है, एक्सपेंस दिया हुआ है, या पेमेंट कह लीजिए, पेमेंट दी हुई है, इसको भी हम डेबिट करेंगे। अगला क्या है, कैपिटल, कैपिटल हमारी लाइबिलिटी होती है, इसको भी कर देंगे क्रेडिट। आगे क्या दिया है, सेल्स, सेल्स भी हमारी होती है क्रेडिट, 48,500। अगला क्या दिया है, फ्राइट, ये हमारा एक एक्सपेंस है 4,000 का। आगे क्या है, डिस्काउंट अर्न्ड, ये हमारी क्रेडिट साइड डलेगा 450 का। आगे दिया है हमें फर्नीचर, हमारा एसेट है, क्रेडिट साइड नहीं, डेबिट साइड डलेगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा एसेट है। आगे दिया है कैरियज इनवार्ड, हमारा एक एक्सपेंस दिया है, हम डेबिट डालेंगे 3,000 का। आगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, अगर डेटर डेबिट हुए तो क्रेडिटर क्रेडिट होंगे। कितना अमाउंट है, 5,000 है। आगे क्या हमें दिया है, ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स हमारी डेबिट ही होती हैं, 6,000 यहाँ पर डलेगा। आगे दिया है रिटर्न आउटवर्ड, मतलब कि परचेजेस रिटर्न, हमारा क्रेडिट डलेगा 2,000 के साथ। आगे हमें दिया है बैंक, ये हमारा डेबिट डलेगा, कितना अमाउंट है, 9,000 के साथ। अगला है मशीनरी, हमारा एसेट है, ये यहाँ पर डेबिट डलेगा। आगे हमें डिस्काउंट दिया है, अब डिस्काउंट हमारा डेबिट डलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक मिसिंग भी हेड है ना, टोटल को नीचे लिखती हूँ, ठीक है। अब हम करेंगे इन दोनों का टोटल, तो और देखेंगे कि दोनों साइड सेम है या फिर कोई कम ज़्यादा है। पहले करते हैं इसका टोटल, 10,000, 2,700, 4,000, 2,500, 3,000, 600, 3 + 6, 9,000, 27,000, 150। आ गया हमारा 85,950। उस साइड का भी कर लेते हैं, 50,000, 48,500, 450, 5,000 एंड 2,000। कितना बन गया, 1,05,950। उसका कितना था, 85,950। अब कितना नहीं आया, इसमें से माइनस कर देती हूँ 1,09,50 को, 20,000 नहीं आया। 20,000 मिसिंग आइटम है, किस साइड पे मिसिंग है, डेबिट साइड पे। तो जब मैंने बोला था कि मिसिंग होता है तो हम देखते हैं कि सेल या परचेज़ दिया हो, सेल तो दिया था, परचेज़ नहीं दिया, तो मिसिंग इसमें डाल देंगे। हो गया दोनों साइड बैलेंस 20,000 के साथ। अब टोटल भी डाल लेती हूँ, चलिए इसके साथ हमारा ट्रायल बैलेंस हो गया फिनिश। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और चैनल को करिए सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करिए और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।